Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moms in MBA Preparation. So guys, this video is all about SNAP 2024 solved question paper of Quants slot 1. तो guys 2 to 3 PM पे जो पेपर हुआ है उसके क्वांट के सारे सॉल्यूशंस देने वाले हैं। 20 में से अराउंड 18 क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको डिटेल मैनर में इस वीडियो में, क्योंकि गाइस ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन याद नहीं थे, काफी डिटेल थे। बाकी गाइस स्टार्टिंग से अंदर पूरा वीडियो देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, मेनली जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं। प्लस गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप ही के फायदे की चीज है, बिकॉज सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आएगी आपके पास, तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आपको सारे मिलेंगे। चलो गाइस स्टार्ट कर देते हैं। गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स आप ज्वाइन कर लेना। आप स्नैप के बाद सीमैट वगैरह देने वाले हो, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। प्लस स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप 7,000 प्लस मेंबर्स का, इसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन गाइस क्या है? पहला क्वेश्चन गाइस काफी इजी क्वेश्चन है, nth टर्म ऑफ एपी का है। ये क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट में था, बिल्कुल आपसे पूछ रहा है वो 636 इस टर्म में कौन से नंबर का टर्म है वो। द वैल्यू ऑफ 636 इज विच टर्म ऑफ द सीरीज। तो गाइस ये सीरीज क्या है? गैप यहाँ पे 7 7 का, तो एपी सीरीज है, तो सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन आपको दिया है 636, आपको एन निकालना है। एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 7 है, बस यहां चला गया। 630 इक्वल टू हो गया एन माइनस वन इंटू 7, तो एन आ गया 91। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन एंड में दिया था क्योंकि काफी इजी था, और जिसने देखा होगा डेफिनेटली उसने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोटल 108 कैंडीज ऑफ 3 टाइप्स आर अवेलेबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग स्ट्रॉबेरी कैंडी इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग चॉकलेट कैंडी इज 4/9। हाउ मेनी कैंडीज ऑफ वर ऑफ वेनिला टाइप। तो गैस मान लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी कैंडी एक्स टाइप की है, चॉकलेट कैंडी वाई है, वेनिला कैंडी जेड टाइप की है। तो गैस आपको स्ट्रॉबेरी कैंडी पिक करने की प्रोबेबिलिटी दी गई 1/3, तो आप कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी? एक्स सी वन अपॉन टोटल कैंडीज C1, ये आपका आना चाहिए 1/3। अगर आपके पास एक्स कैंडी स्ट्रॉबेरी की है, तो क्या करोगे आप? एक्स में से कोई एक लोगे, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? टोटल में से एक लेंगे, ये कटेगा, कितना आएगा? एक्स C1 आपका एक्स होता है, 108 C1 108 होता है, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 36। तो आपके पास 36 कैंडी स्ट्रॉबेरी की है। चॉकलेट कैंडी की दी गई 4/9, तो वाई C1 अपॉन 108 C1 आपको दिया गया है 4/9। ठीक है, 9 से कट कर दो उसको, 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो y इक्वल टू आ गया 48। तो 48 जो चॉकलेट्स हैं आपके पास। ठीक है, अब गैस ये चीज है 36 48 हो गया। आपको अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ वेनिला टाइप। तो गैस सिंपल सी बात है ना, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? 108 होगा, राइट? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? 108। आपको x दिया है, y दिया है, निकाल लिया आपने ये। तो 36 प्लस 48 करो, कितना आएगा? ये बेसिकली आ जाएगा 84। ठीक है, ये आपका 84 आ जाएगा। 84 प्लस जेड इक्वल टू 108, जेड कितना आ जाएगा? जेड आ जाएगा 24। तो आगे पास वैनिला टाइप कैंडीज 24 थी। गैस कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि वैल्यू यहाँ पे अलग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% सेम ही था। हो सकता है मैंने कहीं पे वैल्यू कुछ और ले ली हो, यहाँ पे इतना याद नहीं रहता है। ठीक है, बट जनरली मैक्सिमम कैसे वैल्यू सेम ही है। 24 इसका है। A rectangular floor of sides 30 meter and 34 centimeter and 18 meter and 4 centimeter is to be covered with floor tiles of square size of equal length. Least number of square tiles required will be. तो गैस ऐसे क्वेश्चन लिया करते हैं। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका साइज आपको दिया गया है ऐसा। तो गैस 30 मीटर को सेंटीमीटर मतलब कितना आएगा? ये आएगा 3000। तो ये एक तरह से 3034 सेंटीमीटर का है, और ये कितना है? 1800 प्लस 4, 1804। तो जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी गई है, हमें इसको कवर करना है स्क्वायर साइज से, स्क्वायर साइज के टाइल से। ठीक है, ठीक है, तो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितने लगेंगे? तो नंबर अगर हमको लीस्ट चाहिए, तो जितना बड़ा से बड़ा स्क्वायर उतना अच्छा है। तो बड़े से बड़े स्क्वायर के लिए क्या चाहिए हमको? बड़े से बड़ी इसकी साइड चाहिए, उसकी साइड आएगी इनके एचसीएफ से। अब इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा? इनका एचसीएफ निकलेगा 3034 एंड 1804 का एचसीएफ निकालना है। इसको आप डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको डिफरेंस लोग, इनका क्या आएगा? ये आएगा 4, ये आएगा सॉरी 0 3 1 2 3 0। अब 1 2 3 0 को ब्रेक करो आप थोड़ा। 10 इंटू 123, 10 इंटू 3 इंटू 41। ठीक है, ऐसा। तो गैस यहाँ पे आप डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा आपको। डिफरेंस मेथड लगाया आपने, अब चेक करो कौन सा इसमें से
फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 41 भी दोनों को करेगा, और अगर टू इसमें कंबाइन कर दोगे तो 82 भी करेगा। ठीक है, दोनों करेंगे। तो मेनली इसका जो एचसीएफ आएगा गैस वो 82 आएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे देख लो आप, ये ब्रेक करेंगे कितना आएगा, इसको ब्रेक करने में बेसिकली आता है 41 × 74। इसको ब्रेक करने में आता है 41 इंटू, ये आता है आपका 44। ऐसे ब्रेक कर लिया आपने। ठीक है, अब गए देखो, इसको जब आपने ऐसे ब्रेक करा, अब टू दोनों से आ रहा है तो क्या हो गया, ये आ गया 82 × 37, और ये आ गया 82 × 22। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि 82 इज द एचसीएफ। अब 82 एचसीएफ है तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन टोटल एरिया, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। बस तो क्या करना है हम लोगों को, 82 × 37 इंटू 82 × 22, ये टोटल एरिया है रेक्टेंगल का, अपॉन क्या आ जाएगा 82 × 82, कट गया। 7×2 = 14, यूनिट डिजिट 14 जिसकी थी वही आंसर, यूनिट डिजिट जिसकी 4 थी वो आंसर है। तो गैस मैंने यहाँ पे एचसीएफ के दो मेथड बताए, डिफरेंस मेथड नहीं लगाओ तब भी चलेगा। ठीक है, आप जनरली नॉर्मली इसको फैक्टराइज करके कर सकते हो, ऐसे फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, फैक्टर्स लेने के बाद आपको देखना है कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ 82 था, तो मतलब एक साइड की स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जो है उसकी साइड 82 है। अब हमको नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या आएगा 3034 × 1804, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, ईच स्क्वायर, ये तो 82 कट गया। इसको ओपन करके लिखा है मैंने ताकि क्लियर हो जाए। तो ये नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे 37 × 22। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 37 × 20 + 2 कर सकते हो, 8 के लाइन में कुछ आएगा आई गेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वैल्यूज के साथ। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन ज्यादा थी। log 10x माइनस log 10 √x इक्वल टू 2 log 10 टू द बेस x। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। यहाँ पे गाइस बेस में 10 है आपके, ऐसे 2 log x। ठीक है, x नीचे और 10 ऊपर है, ऐसा है। log x टू द बेस 10 माइनस √x टू द बेस 10 इक्वल टू 2 log 10 टू द बेस x। इसको करेंगे क्या आएगा, log m माइनस log n, ये आएगा log m अपॉन n, x अपॉन √x आएगा √x, बेस 10 है। ये क्या होगा, अब यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस x है, क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/log, ये ऐसे आ गया। अब क्या इसको वहां भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, गाइस मैं 10 लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बेस 10 को लॉग ही बोलते हैं, तो बार बार बेस नहीं लिख रहा हूँ, बेस 10 ही हो गया सबका। ठीक है, अब गाइस इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट को आगे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, ये ऐसे आ गया, तो log x आ गया आपका 100। आपका x 100 आ गया, आपको रूट एक्स की वैल्यू पूछी गई थी, रूट एक्स वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स आपका 10 आएगा। ठीक है, रूट एक्स आपका आएगा 10, ये हो गया आपका, ये कैट का PYQ है। इफ स्पीड ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 50%, टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस इज 6 मिनट्स लेस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पे टीएसडी का प्रोपोर्शनलिटी कंसेप्ट पे। इनिशियल स्पीड अगर एस थी और अब स्पीड हो गई 1.5x, S1/S2 इक्वल टू T2/T1। T2 क्या होगा गाइस, T-6/T, बस। तो ये कितना आ गया, T इक्वल टू 1.5, T-1.5 इंटू 6, तो ये आ गया 0.5, T इक्वल टू 9, T आ गया 18। तो एक्चुअल टाइम आ गया 18, ये पूछा गया नॉर्मल स्पीड में। ठीक है, तो आंसर टी है। ए कुकू क्लॉक स्ट्राइक्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, गए थे यूट्यूब पे कई बार करा चुका हूँ, एलआरओ क्वेश्चन है, क्वांट्स में आ गया। रेगुलर इंटरवल्स में अगर स्ट्राइक करती है, इट टेक्स 10 सेकेंड्स टू स्ट्राइक 6 o'clock। 6 o'clock में मतलब क्या होगा, एक तरह से 5 इंटरवल लेगी। अगर 6 o'clock हो रहा है ना गाइस, तो 6 बार स्ट्राइक होगा, और 6 बार स्ट्राइक मतलब कितने इंटरवल्स हुए, इंटरवल्स हुए 5। तो इसको आप ऐसे रीड करोगे, 5 इंटरवल्स 10 सेकेंड्स में हो रहे हैं, तो 1 इंटरवल 2 सेकेंड में। अब यहाँ पे गाइस क्या होगा, 10 o'clock में 10 स्ट्राइक होंगे मतलब 9 इंटरवल्स होंगे। तो एक इंटरवल अगर 2 सेकंड का है, तो 9 इंटरवल कितने सेकंड के होंगे, 18 सेकंड के होंगे। ठीक है, ये मैंने जो लास्ट का वीडियो बनाया था टॉप 50 पॉइंट्स में, उसमें कराया था ये।
तो ये क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए था, इजी था। इसका आंसर 18 आएगा। काफी लोग नहीं आ रहा था करंट से, ये क्वेश्चन काफी लोग गलत हुआ है, काफी लोग आंसर 48 आ रहा था इसका। करंट सैलरी ऑफ मनीष इज 40% ऑफ टोटल इनकम ऑफ हिज फैमिली। अगर इनकम फैमिली किसकी 100x है, तो मनीष की सैलरी कितनी है? मनीष की सैलरी होगी 40x। ठीक है। आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन हिज सैलरी इज 1/5 ऑफ टोटल इनकम ऑफ हिज फैमिली। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन हिज सैलरी, अब न्यू वाला हो जाएगा ये, तो मान लेते हैं इसकी सैलरी वाई है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5 टाइम्स 100x प्लस, सॉरी 40x, 40x प्लस वाई, ये आएगा। ठीक है। यहाँ पे गाइस एक छोटा सा चेंज कर लेना, 1/5 ऑफ टोटल इनकम ऑफ फैमिली नहीं है, 1/5 ऑफ हिज न्यू इनकम है, 1/5 ऑफ हिज न्यू इनकम। ठीक है, उसकी न्यू इनकम। तो उसकी न्यू इनकम क्या होगी? अगर वाई से इंक्रीज हुई, पहले उसकी इनकम 40x थी, अब कितनी होगी? 40x प्लस वाई होगी। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5y इक्वल टू 40x प्लस वाई, 4y इक्वल टू आ जाएगा 40x, वाई इक्वल टू आ जाएगा 10x। ठीक है। तो क्या देखो ये चीज है, अब 40 अगर वाई 10x है तो न्यू सैलरी उसकी कितनी है? न्यू सैलरी उसकी 50x है। अब गैस न्यू सैलरी उसकी 50x है, तो हमको बताना है कि जो न्यू सैलरी है वो कितना परसेंटेज है फैमिली इनकम की। अब गैस देखो याद रखना एक चीज, फैमिली इनकम है वो भी इंक्लूडेड है। तो पहले अगर फैमिली इनकम 100x थी, तो न्यू फैमिली इनकम अब 110x होगी। तो आपको बताना है 50x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 110x। तो ये आएगा 44.44%। काफी लोग आंसर 48 आ रहा है इसका। काफी लोगों ने 40x इंटू 1 बाई कर दिया 8, तो 48/100 कर दिया। वैसे नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है कि इसकी सैलरी है 1/5 ऑफ इज न्यू इनकम है, तो न्यू इनकम 40x प्लस वाई होगी ऐसे। ठीक है। बस यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना, टोटल न्यू इनकम का है। ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल टू -2। देखने में डर लग रहा होगा इस क्वेश्चन को, है इजी। इसको हम क्या ले सकते हैं? x प्लस 1/x आपको दिया गया है -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू -2। सीधे से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इक्वल टू 0। मतलब x+1 का स्क्वायर 0 आ गया। हमने एलसीएम लेके जब -2 उधर भेजा, ठीक है, तो हमारा ऐसा आ गया। तो x इक्वल टू -1 है गाइस। अगर x -1 है तो क्या हो जाएगा? ये आपका 1 होगा। x की पावर 1000 क्या होगा गाइस? ये भी आपका 1 होगा। किसी भी नेगेटिव का इवन पावर हमेशा 1 ही देगा, मतलब -1 की पावर इवन आप रखोगे तो 1 ही आएगा ना। तो ये भी आपको 1 आएगा, माइनस ये भी 1 आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोनों माइनस है ना, दिस माइनस दिस, ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था गाइस, बहुत पहले कैट या जेड का क्वेश्चन है। टू सर्कल्स विद रेडियस, बड़ी छोड़ने वाला क्वेश्चन था, लेंदी मानेंगे इसको। टू सर्कल्स विद रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। A third circle is drawn such that all the three circles touches a common tangent. दो सर्कल का टच कर रहे हैं इस तरह, रेडियस इनका दिया गया है 6। ठीक है, इनका रेडियस दिया गया है 6। अब गाइस एक थर्ड सर्कल भी है सच दैट तीनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है। तो काफी लोग सोचेंगे कि कैसे आ जाएगा, पर ध्यान से देखो, अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इस तरह, ठीक है, तो जो सर्कल होगा छोटा ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ऐसे बनेगा वो। अब गाइस हमको इस छोटे सर्कल का टेंजेंट रेडियस बताना है, तो कैसे बताएंगे वो? तो गाइस अगर ये सेंटर है तो ये 6 होगा, 6 6 6। हमको बस ये करना है, इसके सेंटर से लेके जाना है ऐसे। ठीक है, और यहां से ऐसे लेके आना है। तो गैस ये चीज कितनी आएगी? अगर छोटे सर्कल का रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है, तो r+6 होगा ये कितना होगा? ये कितना होगा? पूरा ये कितना है गैस? पूरा ये 6 है, तो ये कितना होगा? 6 - r होगा ये चीज, 6 - r होगा ना। और ये है 6, तो क्या करेंगे? 6 प्लस आर का स्क्वायर प्लस इक्वल टू, सॉरी, हाइपोटेन्यूज है गाइस ये। 6 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 6 - r का स्क्वायर प्लस 36। वहां भेज दो उसको, a² - b² लगा दो। ये क्या आ जाएगा जब वहां जाएगा? a+b इंटू a-b। तो a+b में आएगा 12, a-b में आएगा 2r इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया? r सीधे आ गया 1.5। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली छोड़ने वाला था गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली छोड़ने वाला ही था।
आई गेस क्लियर हो गया होगा। तनीषा एंड वंशिका डू ए पीस ऑफ वर्क, वंशिका कैन डू ए वर्क इन 32 डेज। वंशिका पूरा काम 32 डेज में करती है, दे बोथ कंप्लीट इन 24 डेज। दोनों दोनों लोग 24 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो गाइस हमें बताना है, आप आगे क्या लिखा हुआ है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर 8 days वंशिका लीव्स द वर्क, फाइंड द टाइम टेकन बाय तनीषा टू डू द रिमेनिंग वर्क। तो पहली बात तो क्या है गाइस, आपको वंशिका का पूरा काम 32 डेज में होता है, दोनों मिलकर 24 में करते हैं। तनीषा का क्या आएगा, 1/t प्लस 1/b इक्वल टू इंटू 24 इक्वल टू 1। ये कितना आ जाएगा, 1/t इक्वल टू आ जाएगा 1/24 माइनस 1/32। ये आ जाएगा 32 माइनस 24, ये आ जाएगा 8 ये आ जाएगा t इक्वल टू 96। ये आपका पास 96 आ गया। ठीक है, आपके पास तनीषा का प्रॉपर वर्क है पूरा काम करने का 96 डेज। अब क्या हो रहा है, दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया 8 दिन, तो 8 दिन तक क्या होगा, दोनों साथ में काम कर रही हैं 8 दिन तक, प्लस वंशिका लीव्स द वर्क, तो कौन काम करेगा, तनीषा काम करेगी। मान लेते हैं इसने एक्स डेज दिए इक्वल टू 1, ये आ जाएगा x/96 इक्वल टू 2/3, एक्स आ गया 64। ठीक है, 64 आंसर आ गया आपका। If x cube minus 9x square plus 14x plus 24 is equal to 0 has two roots in the ratio ना, find all the roots of the equation। कैसे ये क्वेश्चन वैसे काफी लेंदी है, यहाँ पे आप इसको एक रूट को आप 2 के लोगे, दूसरे रूट को 3 के लोगे, तीसरे को अल्फा लोगे, फिर सम ऑफ रूट्स लगाओगे, ऐड करके प्रोडक्ट लगाओगे, दो इक्वेशन बनेगी, वैसे करोगे। बट एग्जाम में क्वेश्चन 10 सेकंड का था, क्लिक कर जाए। एक ही ऑप्शन था लास्ट वाला जिसमें आपके रूट्स थे 4, 6 एंड -1, और बाकी कोई ऑप्शन था ही नहीं जहाँ पे रूट्स का रेशियो 2:3 आ रहा हो। तो पहली बात तो फर्स्ट 3 एलिमिनेट हो गए, क्योंकि दो रूट्स का रेशियो 2:3 आना चाहिए। स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन में किसी में ऐसा नहीं था, खाली फोर्थ वाले ऑप्शन में ऐसा था। तो इसको आप चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर आप सम ऑफ रूट्स देखो 9 आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो तो -24 आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट टाइम देखो, 4 × 6 प्लस 6 × -1 प्लस 4 × -1, 24 -10 14 आ रहा है, सही है। तो ये आंसर था। और वैसे भी यही मार्क कर देते बिकॉज नन ऑफ दिस मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं था, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं था तो किसी में जब रेशियो आ ही नहीं रहा है 2:3, तो यही ऑप्शन होगा ना जिसमें आ रहा है रेशियो। तो ये क्वेश्चन वैसे लेंदी है काफी, ऑप्शन से करते तो 10-20 सेकंड में हो सकता था। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी थी बस। ये क्वेश्चन थोड़ा नया आ गया है, स्टॉक मार्केट टाइप का। ए पर्सन इन्वेस्ट 34,500 इन 5% स्टॉक एट 15% प्रीमियम। गाइस 15% प्रीमियम को हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, इसको ऐसे लेते हैं हम लोग, 15% ज्यादा ले रहा है वो, तो ये बेसिकली होगा 115x की वैल्यू आपको दी गई 34,500। ठीक है, मतलब जनरली 100x पे लोग खरीदते हैं, तो 15% ज्यादा पे खरीदा इसने, तो 115x की वैल्यू है 34500। ठीक है, थोड़ा सा कैसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। एक्स आ गया 300, ये आपका 300 रुपीज आ गया। ठीक है, अब एक ये एक्चुअली रुपीज नहीं आया, 300 शेयर्स आएंगे, ये 300 शेयर्स आए। थोड़ा सा चलो बेसिक बता देता हूँ, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, और बेस प्राइस जो होता है वो 100 मान के चलो, तो आप 100 से 15 रुपए ज्यादा में खरीद रहे हो, तो 115 इंटू एक्स, तो इतना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया जो वैल्यू इतनी है, तो एक्स आया नंबर ऑफ शेयर्स। अब 5% स्टॉक का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए के स्टॉक में 5 रुपए प्रॉफिट है, तो 300 शेयर में कितना प्रॉफिट होगा, 300 × 5, 1500 प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें फाइनेंस का थोड़ा कंसेप्ट यूज है, फेस वैल्यू प्रीमियम ये सब जनरली आता नहीं था, आ गया तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले गाइस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, पेपर लेवल काफी इजी टू मॉडरेट था, कोई बहुत नई चीज नहीं थी। तो जिनका मेनली 21 को एग्जाम है और 8-9 घंटे पर डे दे सकते हो अगर, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द मिनी क्रैश कोर्स। मिनी क्रैश कोर्स से फायदा ये है कि जो टॉपिक्स आपके वीक है, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है गाइस कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो भूल ही जाओ, क्योंकि पेपर इजी आ रहा है, वैरायटी देंगे। जैसे आज मॉडर्न मैथ से क्वेश्चन आए, ठीक है, पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं बोलेंगे आज का, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था बट लेंदी था, तो उस केस में जो वैरायटी वाला गेम है वो होगा। ठीक है, तो मिनी क्रैश कोर्स में आप कम टाइम में ज्यादा वैरायटी कवर कर सकते हो। आगे एक स्ट्रैटेजी दी है मैंने 3 डेज में कैसे रिवाइज करना है, और आज के पेपर से कुछ और मैं स्ट्रैटेजी दूंगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तभी ये कोर्स लेना, बट लोगों को तो फायदा रहेगा। अगर किसी को 15-20 नंबर आ रहा है, 10-12 नंबर पढ़ सकता है आराम से। बाकी गाइस मॉक्स हम लोग काफी वर्स्ट के सिनेरियो में, आई होप कि डेफिनेटली किसी ने अगर मॉक्स अपने दिए थे डेफिनेटली,
34 मार्क्स जिसके आए होंगे उसके पेपर में आज आराम से 42 आ रहे होंगे, क्योंकि ये मॉक्स बिल्कुल वर्स्ट केस के लिए थे। ठीक है, पेपर इजी आ गया, अच्छी बात है, हम यही चाहते ही थे कि पेपर इजी आए ताकि आप लोग खुश हो। ठीक है, बट एक वर्स्ट केस ने प्रिपेयर किया आप लोग। गाइस, MD 100 इज द कोड, 699 के ऊपर आएंगे आपको 15 मार्क्स। डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत अच्छा एनालिसिस होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 boys and 8 girls are to be given some eraser, pencil and pen. Teacher has 5 pens of each type. फाइव ऑफ ईच टाइप से, मतलब 5 इरेजर है, 5 पेंसिल है, 5 पेन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट इज एनी रैंडम बॉय विल गेट ए इरेजर और ए पेन। देखो गाइस, यहाँ पे क्या है ना कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रैंडम बॉय है उसको इरेजर या पेन में कुछ मिलेगा। ठीक है, तो क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप का है। तो बॉय की ही बात करनी है हमको। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि कोई आपको बॉय सेलेक्ट करना हो, बॉय को इरेज आपको निकालना है, बॉय को इरेजर या पेन में क्या मिलेगा। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी उसकी। तो पहली बात तो ये है कि बॉय को क्या क्या मिल सकता है, या तो इरेजर मिल सकती है, या तो पेन सिल, या तो पेन। तो टोटल 15 पॉसिबिलिटीज है उसके पास। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो उसको। ठीक है, और अगर उसको इरेजर और पेन चाहिए तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 + 5 10। तो प्रोबेबिलिटी सीधे आ जाएगी 10/15, दैट इज 2/3। तो ये एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता किसको क्या मिलेगा, बॉय को क्योंकि सबको एक ही चीज मिलनी है। 15 आइटम है, 15 लोग हैं। ठीक है, अब तीनों तो मिल नहीं पाएगा, किसी को दो भी मिल पाएगा। ठीक है, वो चीज है। तो यहाँ पे और वाला केस है, बट एक तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि दोनों चीजें नहीं मिल सकती किसी को। या तो इरेजर मिलेगा या पेंसिल या पेन। तो कोई भी बॉय आप लो, उसको या तो इरेजर मिलेगी, 5 में से कोई भी इरेजर, 5 में से कोई भी पेन, या 5 में से कोई भी पेंसिल। तो या मतलब क्या, और 15 पॉसिबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इरेजर पेन में क्या मिलेगा, तो 10/15 होगा 2/3। तो जनरली इसका आंसर 2/3 होना चाहिए, ऑप्शन में था अभी। ठीक है, A team of 3 persons is to be formed from 4 persons of France, 2 persons of Germany, and 3 persons from Croatia. Guys, मैंने थोड़ा नेम चेंज किए हैं, ठीक कुछ और नेम थे, क्रोटिया तो सेम था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट टीम ए टीम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 person फ्रॉम क्रोटिया। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो आप, यहाँ पे 3 बॉयज 4 गर्ल्स होते हैं, टीम बनानी 5 लोगों की, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम और करना पड़ेगा, बिकॉज 3 टाइप्स हैं। जनरली जो आप पढ़ते हो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आपको 3 पर्सन से टीम बनानी है, बट कंडीशन क्या है, क्रोटिया का एक बंदा होना ही चाहिए हर हाल में। तो हम क्या करेंगे, 3 पर्सन क्रोटिया के हैं, 3C1 ले लो। अब गाइस देखो, अगर 3 बंदे में से एक बंदा आपने क्रोटिया का लिया, तो फ्रांस का अगर देखें तो फ्रांस के 2 होने चाहिए, अगर क्रोटिया फ्रांस से टीम बना रहे हो। ठीक है, इसको अब और सारे केस आएंगे इसमें। अभी हमने कॉम्बिनेशन लिया क्रोटिया एंड फ्रांस, अब लेंगे हम लोग 3C1 × 2C1 क्रोटिया जर्मनी। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब गैस हम लोग यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, क्रोटिया जर्मनी टोटल 3 होने चाहिए। और एक केस आ जाएगा गैस, तीनों से एक एक, 3C1 × 4C1 × 2C1, ये आ गया। ठीक है, अब गैस अगर 3C2 ले हम लोग, 3C2 लोगे, 2 पर्सन अगर क्रोटिया से हैं तो क्या हो सकता है, 3C2 के साथ क्या आएगा, 1 पर्सन फ्रांस से आएगा। ठीक है, या 3C2 के साथ 1 पर्सन आपका जर्मनी से आएगा, ऐसा हो जाएगा, ये केस बनेगा। ठीक है, और लास्ट केस क्या बनेगा, 3 पर्सन आपके क्रोटिया से, ये बन जाएगा। तो ऐसे कुछ केस इनको ऐड करके आई गेस 72 या 64 में आ रहा था, आई डोंट नो ये वैल्यू मैंने सही ली है कि नहीं। ठीक है, बट ऐसे ही था कुछ। तो इसमें मेन चीज सीखने वाली है, कंडीशन ये है कि टोटल 3 लोग की टीम बननी है गाइस। ठीक है, 1 पर्सन क्रोटिया से होना ही होना है हर कीमत में। तो 3 में से 1 पर्सन ले लिया क्रोटिया से। अब क्रोटिया फ्रांस का कॉम्बिनेशन से टीम बनी तो क्या, फ्रांस के 2 लोग आएंगे, क्रोटिया का एक, क्रोटिया जर्मनी में 3C1 2C2। ठीक है, उसके बाद तीनों से एक ले लो। ठीक है, अब अगर क्रोटिया के 2 लोग ले रहे हो आप, तो फ्रांस का एक लोगे, क्रोटिया के 2, जर्मनी का एक लोगे, अब क्रोटिया के 3 लोग लोगे, बस हो गया, सबको ऐड करना है बस आपको। ठीक है, ये चीज है। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं इसी को, तो क्या आएगा, 3 × 6, 18 + 3 + 24 प्लस, यह आएगा 12 + 6 + 1, 21 24 45 55 57 58 64 ही तो आ रहा है, मेरे ख्याल से वैल्यू भी सेम थी।
ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन 14 साइड, बहुत इजी है, n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, तो क्या करेंगे सीधे 14 इंटू 11/2, दैट इज 77। बहुत सेटर क्वेश्चन था। नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम क्रॉस सेक्शन विथ 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। 3 सेम, एक मतलब ये बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट पूछ लिया है। आपको ए बी निकालना है, ए बी, ट्रिपल ए बी की टाइप निकालनी है आपको। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी गाइस, ट्रिपल ए बी की टाइप। एक ही है ट्रिपल ए वाला एस, और बाकी डिस्टिंक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे 1 इंटू 7C 1, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 क्यों, क्योंकि हमने एक लिया, ऐसे 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 आएगा, और जो बी वाला पार्ट है उसमें से 7 में से कोई एक आएगा, 7 डिस्टिंक्ट में से, CREC ऐसा। बस इसको कर दो, 7 इंटू कितना आ जाएगा 24/, सॉरी ये 4 आएगा, 28। आंसर ऑप्शन था 28। Sum of x, y, and z is 850 if x is increased by 50 and y is increased by 100 and z is increased by 70. The new ratio of x is to y and y is to z is this. Find x plus y. अब गाइस ये पूरा क्वेश्चन सेम है, बस मुझे हल्का सा डाउट लग रहा है रेशियो सही थे कि नहीं थे। करना कैसे मेन समझो वो। अभी आपको x प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या दिया गया, ये दिया गया 850। ठीक है, आपको बोला गया है कि x इज इंक्रीज बाई 50, y इज इंक्रीज बाई 100, तो क्या हो जाएगा, न्यू आपका आ जाएगा x प्लस 50 इक्वल टू आ जाएगा, इसका रेशियो निकाल लो। अब गाइस x इज टू वाई, वाई इज टू जेड दिया है, वाई इज टू जेड कितना दिया है, तो तीनों का रेशियो क्या आ रहा है न्यू वाले का, 5:10:12, राइट, 5K 10K 12K। तो आप बोल सकते हो x प्लस 50 इक्वल टू 5K। ठीक है, इसी तरह y प्लस 100 इक्वल टू 10K एंड z प्लस 75 इक्वल टू 12K। तो गाइस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा k के टर्म्स में। इनको ऐड करो, 27K माइनस 225। ठीक है, अब x प्लस वाई प्लस जेड ये है, अब यहाँ पे रख दो 850 में, 27K माइनस 225 इक्वल टू 850, 27K इक्वल टू आ गया 1075। तो क्या आपको निकालना है 1075/27। ठीक है, अब ये रेशियोज का कुछ है, आपको x प्लस वाई निकालना है, तो एक्चुअली आपको क्या निकालना है, अगर आपको x प्लस वाई निकालना है, बस यहां से आप x प्लस वाई के लिए निकाल लोगे। ठीक है, मतलब आपको निकालना ही है, या आपको निकालना है 15K की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो रेशियो का कुछ चेंज लग रहा है मुझे, बाकी तो क्वेश्चन ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको न्यू रेशियोज का दिया गया है, जो एक्स वाई जेड ये न्यू रेशियोज का है। ठीक है, वो ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, तो गाइस एक बार लास्ट वाली चीज फिर से बता रहा हूँ, आपको x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको निकालनी है ओल्ड वैल्यू। ठीक है, आपको ये निकालनी है x एंड y, तो आपको निकालनी है वैल्यू 5K माइनस 50 प्लस 10K माइनस 100, आपको इसकी निकालनी वैल्यू। क्योंकि ये जो रिलेशन आपको दिया है ना, ये नया वाला दिया, इसको आप एक्स से भी कर सकते हो उसको रिलेट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये न्यू एक्स वाई जेड की दी गई रेशियो जिसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद, इंक्रीज होने बाद दिया हुआ है, इसको आप एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मान सकते हो। ठीक है, ओल्ड आपका एक्स वाई जेड ये है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली 5K माइनस 50 प्लस 10K माइनस 100 की एडिशन निकालनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलते हैं अब आगे। सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 569 एंड 1024 डिविजिबल बाय 3 और 7। तो गाइस देखो, ये तरह से लेंथी क्वेश्चन काफी है। 3 और 7 एक वेन डायग्राम टाइप का है, कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 प्लस सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 7 माइनस, माइनस क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 एंड 7 का एलसीएम 21। तो गाइस पहले आप 3 के जितने भी नंबर्स डिविजिबल हैं उनका सम निकालो। तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव रहेगा, आप पहले देखो कि फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल हो। अगर 569 को आप डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे जल्दी से, इनका डिस्टेंस हम निकालो, यह आ रहा है 20, मतलब 2 रिमाइंडर है। ठीक है, इसका मतलब
570 इज द नियरेस्ट मल्टीपल। तो पहला नंबर 570 हो गया, 3 से डिविजिबल जो है, और 1024 आता है 7 सम, ठीक है, मतलब 1 रिमाइंडर है। तो 1023 इसका लास्ट नंबर है, 3 से डिविजिबल है। तो 570 से 1023 का सम आपको दे देगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे गैप कैसे रहेगा गाइस, 3 का, 570 प्लस 573 ऐसे करके जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक एपी सीरीज बनेगी 3 3 गैप की, जिनका आपको सम निकालना होगा। इसी तरह 7 में सबका करना पड़ेगा। पहला नंबर 7 है, कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, वो आएगा रिमाइंडर इसका भी 2, इसका रिमाइंडर 2 मतलब क्या, 2 बैक कर दो, सॉरी 2 2 अगर रिमाइंडर है तो 5 आगे बढ़ा दो, तो ये आएगा 574। तो 7 के केस में 574 पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। और लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, 1024 अपॉन 7 रिमाइंडर निकालो, 7 1 7, 7 4 28, 4, 2 रिमाइंडर, 2 अगर रिमाइंडर है guys, तो 2 को बैक करो, ठीक है। 2 को जब बैक करोगे तो कितना आएगा, 1022। तो 1022 तक आपका पूरा आ जाएगा 7 का, 7 7 से गैप से होगा। तो इसका पूरा सम एपी के थ्रू, इसका पूरा सम एपी के थ्रू। फिर 21, पहला नंबर 21 देखो कौन सा है, और लास्ट उसका सम। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोटा लगा तो छोड़ना पड़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पे खाली नंबर नहीं बोले गए, सम बोला गया सबका, तो सम करना बड़ा काम है थोड़ा, ठीक है। ये चीज है। बाकी वैसे समेशन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नंबर और टर्म्स निकाल के ना, एक बार नंबर और टर्म्स निकाल के फिर आप वो लगा दो, n/2 इंटू ए प्लस है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। n/2 इंटू ए, नंबर और टर्म्स निकालो बस, n/2 इंटू ए प्लस है, उससे सम निकालो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो चीज है। बाकी गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए 18 19 आई के, सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत गाइस वैल्यूज का रहेगा ही चेंज, बिकॉज पेपर मिलता नहीं है, ठीक है। वो चीज है, बट डेफिनेटली इससे वो काफी आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो गाइस देखो, ये तो नहीं बोल सकते पेपर बिल्कुल ही ईजी था। देखो डिफिकल्ट और लेंथी दो चीजें अलग होती है। पेपर डिफिकल्ट नहीं था, मैं मानता हूँ, क्वेश्चन सारे देखे हुए थे मैक्सिमम, बट लेंथी था। कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले थे क्योंकि पीएनसी पे बड़ी आ गई थी, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 4 5 थे, बट अगेन जिस तरह लोग प्रिपेयर कर गए, कट ऑफ 41 42 से कम तो नहीं जाएगा SIBM पुणे का, क्योंकि लोगों ने करा हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये SRCC GBO का अगर आप देख रहे हो तो चेक कर सकते हो कोर्स, ठीक है। हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है कोर्स। बाकी मल्टीपल एग्जाम से टारगेट करोगे यू नेवर नो। और CMAT CET सारे एग्जाम स्टार्ट है। किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देखोगे आपको, इसका रीजन ये है कि वैरायटी सारी कुछ कवर्ड है, ठीक है। बाकी स्नैप के मॉक्स बता ही चुका हूं मैं, ठीक है। तो गाइस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और क्वेश्चन टाइप्स में वैरायटी करेंगे। जिसका पेपर अच्छा नहीं गया पैनिक मत करो गाइस, नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स के लिए लग जाओ। कुछ नया नहीं करना है आपको, ठीक है। बस आपको जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ो, वैरायटी फोकस करो। और मैं एक ही टिप दूंगा सबको कि वैरायटी कोई मत छोड़ो, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है यहाँ पे, कोई डाउट हो तो पिंग कर लेना। बाकी monsoon.in/snap पे जाओगे तो फ्री मॉक मिल जाएगा, कोर्स एंड टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।